शाह फडणवीस की चाल से शिंदे बेचैन, नाराज शिंदे अब महायुति को ही तोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ये एक ऐसा नाम है जिनकी राजनीति का इस्तेमाल करके बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जबरदस्त तोड़-फोड़ मचाई थी। इसके बाद करीब 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए रहे। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जब से महायुति की नई सरकार बनी है, जब से इसके अगवा देवेंद्र फडणवीस बने हैं, तब से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नींद उड़ी हुई है। वो बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी फडणवीस और शाह की बीजेपी का साथ महाराष्ट्र में देना पड़ रहा है। शिंदे के पास पूरा ब्यौरा है कि बीजेपी उनकी पार्टी शिवसेना में एक ऐसे नेता को प्रमोट कर रही है जिसकी वजह से वो अपनी आक्रामकता नहीं दिखा पा रहे हैं। शिंदे को करीब से जानने वाले तो ये कह रहे हैं कि वो महायुति गठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे को भनक लग चुकी है तो वो बीजेपी की इस तोड़-फोड़ वाली रणनीति से पार पाना चाहते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, बीजेपी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ही वो बार बार अपने गांव जाते हैं। माना जा रहा है बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के मूड में एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, बात यही है कि महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बार मामला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी की, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिले का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ जिला अजीत पवार गुट की अदिति को दे दिया। वहीं नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के गिरीश महाजन को सौंप दी। शिवसेना की नाराजगी जताने के बाद सरकार ने दोनों जिलों के गार्जियन पद पर स्टे लगा दिया है। अब इस स्टे से अजीत पवार की एनसीपी और खुद बीजेपी के नेता भी नाराज हो गए हैं। रायगढ़ जिले में पहले से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच तनाव की स्थिति है। रायगढ़ के लिए संरक्षक मंत्री के पद पर शिवसेना ने पहले से ही अपना दावा किया था। उसके बाद भी ये पद एनसीपी को दे दिए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई थी। सीएम ने एनसीपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के फैसले को रद्द कर दिया था, जिससे एनसीपी चीफ आहत हो गए थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री हसन और सहकारिता मंत्री बाबा साहब पाटिल के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था। इस पर अजीत पवार ने कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि महायुति में सब साथ बढ़ें तो कोई भी फैसला लेने से पहले चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मुंबई और थाने का पालक मंत्री बनाकर खुश करने की कोशिश की, मगर वह नहीं माने। पालक मंत्री के पास जिले के विकास कार्य की निगरानी के अलावा संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है। जिले की सभी विकास योजनाओं में उसकी भागीदारी होती है। साथ ही गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समेत राज्य के कार्यक्रमों के मौके पर उन्हें सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। शिवसेना का कहना है कि पालक मंत्री की नियुक्ति में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। वैसे दोस्तों, देखने में तो ये भी पाया गया है, जब से महाराष्ट्र में महायुति की जीत हुई है, तब से पहले मुख्यमंत्री फिर मंत्री पद को लेकर खींचतान हुई। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने गृह मंत्रालय पर अपनी दावेदारी ठोकी थी, जो पूरी नहीं हुई। इसके बाद गार्जियन मिनिस्टर का मसला भी काफी लंबे समय तक अटका रहा। बहरहाल महाराष्ट्र की महायुति सरकार में पालक मंत्री पद को लेकर तकरार शुरू हो गई है। दोस्तों, सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा कर दाऊद चले गए। सरकार में एक बार फिर रूट ने मनाने का दौर शुरू हो गया। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं, जिसके बाद नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने चंद्रशेखर बावनकुले और हरीश महाजन सतारा पहुंचे हैं। नाराजगी की खबर के बाद हालांकि सरकार ने इन दोनों जिलों में
प्रभारी मंत्रियों के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर एनसीपी और बीजेपी के नेता भड़क गए हैं। लेकिन दोस्तों, एकनाथ शिंदे की असल नाराजगी देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से किस बात पर है, आप जानते हैं? असल नाराजगी का विश्लेषण तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने की। संजय राउत के मुताबिक भाजपा ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। संजय राउत ने दावा किया, शिंदे इस बात को लेकर बार बार परेशान रहते हैं और सतारा में अपने गृह नगर दारे चले जाते हैं। संजय राउत का दावा है, शिंदे गुट में नए नेतृत्व का उदय होने वाला है। उदय सामंत को 20 विधायकों का समर्थन हासिल है। शिंदे को जब इस प्लान के बारे में जानकारी मिली तो सीएम पद के लिए अपनी दबाव की रणनीति बदल दी। आखिरकार उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया। उदय सामंत महाराष्ट्र की रत्नागिरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये यहां से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के सीनियर नेता उदय सामंत ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कई नेता और निर्वाचित प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। यानी पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ में उदय सामंत माहिर खिलाड़ी हैं। एकनाथ शिंदे जानते हैं, शायद ये भी जानते होंगे, उदय सामंत को बीजेपी के बड़े नेताओं से शय मिली हुई है। अब माना जा रहा है एकांतवास के जरिए एकनाथ शिंदे बीजेपी की इस रणनीति को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और अगर कामयाब हुए तो लगता है महायुति में भी तोड़ फोड़ हो जाएगी। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।